फ्रेंड्स, मैं अनंतपुर से आया हूँ, आंध्र प्रदेश से। मैं इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था। मैं अभी तो गाड़ी का टेक्नीशियन तो बढ़ चुका है। 6G 4G हीरो 2 हीरो 3 का पूरा संसार का व्हीकल आ रहा है। उसीलिए तो मैं तो यूट्यूब में बहुत देखा हूँ पूर्णिमा मीटर का, बहुत काम तो अच्छा है। इसलिए वहाँ से आंध्र प्रदेश से यहाँ के ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। ट्रेनिंग में पूरा जान चुका हूँ। ECM कैसा रिपेयरिंग करना, कोडिंग कैसा करना, मीटर कैसा खोल के कैसा रिपेयरिंग करना और मीटर कम करना, रीडिंग कम करना और संसार कोसाबाइट से कैसे जाता, बहुत सारा जान चुका हूँ। ट्रेनिंग भी यहाँ पे बहुत से अच्छा दे चुका है। यहाँ पे सर तो एक एक अच्छा समझा कि ऐसा नहीं ऐसा करना बोल के बहुत सारा अच्छा सिखा दिया है सर ने। और इलेक्ट्रिशियन काम पे तो अभी तो पूरा संसार का ही व्हीकल है अभी, इसलिए बहुत दूर से यहाँ पे आके और ECM रिपेयरिंग करना, रजिस्टर कौसा है, डाइवर्ट कौसा है और सोल्डरिंग कैसा करना पड़ेगा और मीटर कैसा चेक करना पड़ेगा और काइन बॉक्स से कोडिंग कैसा करना पड़ेगा और क्लान प्लस से टेबल के ऊपर ही कोडिंग करने का, काइन प्लस से ही वो पूरा बहुत सारा सिखा दिए। और मीटर रीडिंग भी टेबल के ऊपर ही कम करने का और कुछ उसमें रिपेयर रहेगा तो पूरा टेबल के ऊपर चेक करने का ही हमको पूरा सिखा दिए। और ख़ास से यह है कि ECM में क्या क्या रहता, क्या क्या नहीं पूरा पता चलेगा और मीटर में कौन सा क्या प्रॉब्लम रहेगा, कौन सा कम क्या फ्यूल मीटर का हो या स्पीडोमीटर का हो और टेम्परेचर का हो, वो भी पता चलेगा। और ECM में रजिस्टर और डाइवर्ट्स और के पूरा पता चलेगा। इसमें ही बहुत सारा यहाँ पे सीख के मैं बहुत सारा सीखा हूँ और मेरे को हर एक भी पता चले गया। कोडिंग कैसा करने का है और रिपेयरिंग कैसा करने का है ECM और मीटर रिपेयरिंग कैसा करने का है और बहुत सारा यहाँ तो जान चुका हूँ। बहुत से अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। आपने कोई ECM वगैरह रिपेयर किए? हाँ, 2 गाड़ियाँ का ECM किया, i20 का ECM किया और स्विफ्ट डिज़ायर का ECM किया। और कोडिंग ने मेरे भी ऐसा करना, उसमें से डाटा लेके इसमें डाटा डालने का वही सिखाया टेबल के ऊपर ही। और गाड़ियों के ऊपर भी कैसे चेक करना, कैसा करना मेरे को कुछ भी नहीं पता था, खाली इलेक्ट्रिशियन काम ही करता था। कोडिंग कैसा करना, सेंसर कैसा चेक करना और मीटर को कैसा करना पूरा बहुत से सारा सिखा दिया यहाँ पे। ट्रेनिंग तो बहुत सी अच्छी है। अभी तो मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है यहाँ पे और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दे देंगे। और आपको पूर्णिमा ऑटोमेटर में ट्रेनिंग लेके कैसा लगा? मतलब आप अभी तक तो आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे थे ना, और आप ECM का भी आप काम कर सकते हो, है ना? तो कितना कॉन्फिडेंस आप में आया है? मतलब मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंट तो आया है, हर एक भी कर सकता हूँ। इसी दिन तो ECM खोलना भी नहीं खोला मैं अभी तक, इतने दिन से खाली इलेक्ट्रिशियन काम वही करता था। यहाँ आने के बाद ECM रिपेयरिंग कैसा करना, कौन सा वायर से कौन सा तार से कैसा जाता और बहुत से अच्छा जान चुका हूँ। अभी तो जो पूरा काम कर सकता हूँ, ECM रिपेयरिंग हो, कोडिंग हो या दूसरे ECM में डाल के कैसा करना कोडिंग पूरा जान चुका हूँ। यहाँ से आने से पहले बहुत सारे आपके अंदर डाउट्स हो गए, है ना? मतलब काम किस तरह से कर पाऊंगा, सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, है ना? काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम कोई नई जगह जाते हैं तो, है ना? तो आपके मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स हो गए, काफ़ी सारे सवाल हो गए। तो यहाँ पे आने के बाद, इतने दिन पूर्णिमा ऑटोमेटर में रहने के बाद, आपके वो सारे डाउट्स, आपके वो जो सारे सवाल थे उसके सारे आंसर आपको मिले यहाँ पे? हाँ, मेरे को तो बहुत डाउट था। मैं तो पढ़ना तो कुछ भी नहीं पढ़ा और इसको तो पढ़ने की ज़रूरत थी, समझा। पढ़ने का ज़रूरत तो नहीं है, बहुत सारा अच्छा लिखने से ही बात में ही समझा देंगे कैसा किधर करना, क्या करना, कौन सा कैसा चेक करना बोल के। पढ़ने की तो इसमें तो ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारा ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान से सीखना पड़ेगा और पढ़ने का तो कोई ज़रूरत नहीं। वही टेंशन था, मैं नहीं पढ़ा ना, कैसा करूं किधर करूं बोल के। एक 3-4 दिन थोड़ा टेंशन था, बाद में आराम से सीख गया। बहुत अच्छी बात है।
देखो इसमें ना हमारे हिंदुस्तान का जो ऑटोमोबाइल्स का जो मार्केट है ना सर, उसमें ज़्यादातर लोग जो काम करते हाँ। हैं, जो फील्ड पे काम करते हैं ना, वो कम पढ़े लिखे हाँ हैं सर। या तो अनपढ़ लोग हैं, हाँ, है ना। मैकेनिकल लोग ज़्यादातर आप देखो तो कम पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ ही लोग होंगे। ओके सर। तो वैसे लोगों को अब टाइम आ गया कि अपने आप को अपग्रेड करें, हाँ, अपने आप को जो अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ में मतलब कदम से कदम मिला के चले, ओके, है ना। ओके। तो उनके लिए बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन बहुत सारा तबका ऐसा है, बहुत सारा डिपार्टमेंट उनका ऐसा है कि वो लोग अपने आप को अपग्रेड करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ओके, वो सही कि है। भाई मुझे इंग्लिश आएगा, हाँ। नहीं आएगा, इसमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बारीक बारीक कंपोनेंट्स है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे अनगिनत सवाल उनके मन में है हाँ, ना। हाँ, सर। लेकिन आपने खुद ने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है ना, आप खुद भी बोल रहे थे कि भाई मुझे इतना नहीं आता था एडवांस से ये सब इंग्लिश वगैरह सब, फिर भी आपने ये ट्रेनिंग आपने अच्छे तरह से कंप्लीट की है हाँ, ना। सर। तो आप ये जो ऑडियंस है हमारी, जो आपका वीडियो आने वाले वक्त पे देखेंगी, तो उनको आप मैसेज दीजिए हाँ, सर। कि भाई पढ़ाई लिखाई इतना मैटर नहीं करती है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इस फील्ड में। तो आप उनको एक मैसेज दीजिए आपकी तरफ से। सर फ्रेंड्स, मैं यहाँ तो कुछ भी नहीं पढ़ा, बचपन से ही मेरा इलेक्ट्रिशियन काम ही था और मेरे को साइन करने को ही वही सिर्फ आता। मैं आने के बाद थोड़ा पहले में वो देख के टेंशन पड़ा, कैसा करूं, किधर करूं, मेरे को लिखने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, तो बहुत सारा टेंशन पड़ा। धीरे धीरे मेरे को पता चला इसमें इल्म की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें बस ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इतने साल से मैकेनिक काम कर रहे तो पता चलेगा क्या कैसा किधर फिट करना बोल के, और यहाँ पे सीखने के बाद ऑटोमेटिकली आपको सब भी पता चलेगा। इसमें पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी, और ध्यान से क्या कैसा करना सारा तो बहुत अच्छा बोल देते। पढ़ने की तो उसमें ये इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना उसका ज़रूरत ही नहीं है, बस ध्यान में लग के। और मैकेनिक काम का आपको तजुर्बा आता, और इलेक्ट्रिशियन और ये पूर्णिमा मीटर में ये सीखने के बाद आप बहुत सारा अपडेट हो जाएंगे, वो तो सही है। और इसमें तो मेरे को कोई भी नहीं मालूम यहाँ पे आना बोल के, मैं तो यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में से बहुत दूर से आंध्र प्रदेश से आया, बहुत सारा सीखा, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट आ गया। मैं नहीं पढ़ा लिखा तो अभी तो अनंतपुर में मैं जाके कर सकता हूँ, ECM रिपेयर कर सकता हूँ, कोडिंग कर सकता हूँ, हर एक भी पॉसिबल से मैं इसको रेक्टिफाई करके काम कर सकता हूँ करने को, एक ये आ गया। अब यहाँ से जाने के बाद अगर जो आप काम शुरू करोगे है ना, हाँ। सिम रिपेयरिंग है फिर या प्रोग्रामिंग, तो आपका इनकम सोर्स भी बढ़ जाएगा। हाँ, कमाई सही भी बात, बढ़ जाएगी, सही बात है। और प्लस आपका जितना भी एरिया है वो एरिया में आपका एक नाम भी हो जाएगा आने वाले वक्त में, है ना? सही तो ये बात। सब काम आपके यहाँ पे हो जाते हैं ना। हाँ, सही बात तो है। उस तरीके की क्या तैयारी है आपकी, मतलब यहाँ से जाने के बाद क्या प्लानिंग है आपका? आपको अबू तो मेरा खुद का गैरेज तो है, अभी जाके और टूल्स वगैरह ख़रीद के, और कोडिंग के लिए कैनवास लेना पड़ेगा, टेबल के ऊपर ही इसको कोडिंग करे। आप गाड़ी पे लगा के कोडिंग करना ज़रूरत नहीं है। ECM रिपेयरिंग कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो कैन प्लस से यहीं टेबल के ऊपर ही उसको कोडिंग करे जा, और प्लस आके कंप्लेंट है उसको ख़राब है ECM या कंप्लेंट है, टेबल के ऊपर ही पता चले। और गाड़ी कहाँ पे रहने दो, गाड़ी सामने आगे रहने की ज़रूरत नहीं है, ये रहेगा तो कैन प्लस उसमें ही पूरा चेक करके पूरा अपडेट इसमें ही पता चलेगा। अभी जाके खुद का गैरेज तो है, अभी जाके मैं टूल्स वगैरह ख़रीदना पड़ेगा, स्कैनर, कैन प्लस और मीटर रीडिंग का बहुत सारे, इसमें ये सीखने के बाद बहुत सारा फ़ायदा होगा, वो तो ज़रूर है इंशाल्लाह। तो ओवरऑल आपको मज़ा आया हमारे साथ पूर्णिमा ऑटोमेटर? बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी है। आप बहुत लोग बहुत एहसान करे, बहुत गुस्सा नहीं ना, आराम खुशी से हंस मिल कर हर एक भी अच्छा सल्यूशन अच्छा देते हुए, हर एक बात को क्या डाउट रहेगा तो पूछे तो अच्छा सल्यूशन दे के, ऐसा नहीं ऐसा करना बोल के हर एक भी अच्छा सिखा के अच्छा तजुर्बा दिया मेरे। थैंक यू।